नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल में मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स डले हुए हैं, लेकिन वे जिस पार्ट तक बने हुए हैं वे मिनिमम है। मैं उसे टाइम टू टाइम अप टू डेट करता रहूंगा, ये बात मैं हमेशा आप लोग को बतलाता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग में से कोई नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये बात भी मैं हमेशा आप लोग से बोलता हूँ कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब कभी भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल के माध्यम से मैथ्स की तैयारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बिल्कुल ही आसान, सरल और बिंदास तरीके से आपकी हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ वैसे सवालों को देखेंगे जिसको बनाने में, जिसको हल करने में, जिसका सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वैसे सवालों को हम लोग विद इन सेकंड में खत्म कर सकते हैं, बस बनाने के तरीके आने चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया तो उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। पहला सवाल है, बेसिक से देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन दूसरा सवाल जब देखेंगे तो हम सीधे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन पहला सवाल का जो सॉल्यूशन है उसको एकदम आराम से, एकदम ध्यान से देखिए, तो आपको दूसरे सवाल को बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी और कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, तो क्या करना था हमको? सही काम हमको करना है कि जो संख्या है, अब संख्या हम नहीं जान रहे कि क्या लिखें, तो हमेशा हम क्या करते हैं, संख्या को x लिख लेते हैं। x अभी लिख रहे हैं लेकिन हम x से नहीं बनाएंगे, पहला बात बता दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे x, लेकिन हम x से नहीं बनाएंगे इसको। ठीक है ना, 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया, कर लिए भाई। लेकिन ऐसा कहा गया था, लेकिन गलती क्या कर दिया कि इससे वो क्या कर दिया, भागा कर दिया। 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो होगा क्या ऐसा में कि 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो x मान के अगर बनाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन बात रहा कि x मान के बनाएंगे तो हमको समस्या होगी, कठिनाई होगी। एलसीएम लेना पड़ेगा, गुना भागा करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जिसको करना पड़ेगा, जो कि लेट हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हम समझाने के लिए x लिखें, लेकिन x कभी भी नहीं लिखेंगे। 2 और 3 से कटने वाली ऐसी संख्या लिखिए जो 2 और 3 से कट जाए, या उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम से बड़ा वाला भी ले सकते हैं, 2 3 6, 6 दूना 12 भी ले, 24 48 कुछ भी ले सकते हैं, 96। तो हम ना 2 और 3 से कटने वाली संख्या क्या मान लिए, ये मेरा सही तरीका है। अभी मेरा ये तरीका क्या है, सही जा रहे हैं हम, कि संख्या हम कितना मान लेंगे, 6 मान लेंगे, जो कि आप ओरली कर सकते हैं। इसको भी कितना मान लेंगे, 6 मान लेंगे। उससे क्या होगा, मेरा जो सही निकल के आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। मेरा सही आ गया 9 और गलत मेरा कितना आ गया, 4। तो 9 आना चाहिए था, आ गया 4। तो कितना कम आया, 5 कम आया। लेकिन क्वेश्चन में तो 5 कम दिया हुआ नहीं है, कितना कम है, 10 कम है। तो 5 को 10 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो 5 दूनी 10 होगा। और वो संख्या हमको निकालना है, वो संख्या कौन सी है, 6। तो जो मेरा जो संख्या है 6, तो उसको भी तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। मेरा एक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आसान है। 5 कम आया, लेकिन सवाल में 10 कम था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जो मेरा संख्या माना हुआ है 6, तो उसको भी हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, तो हमको 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तरीका हम लोग पूरा अर्थमेटिक में यही तरीका सीखते आए हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिए, अब एक बार हम समझा दिए, अब नेक्स्ट टाइम से हम समझाएंगे नहीं, सीधे अप्लाई करेंगे। ओके, जैसे 3/4 बोल रहे हैं, 3/14 है, गुना करने के लिए कहा गया, इसको भी गुना करने के लिए कहा गया। ठीक है ना, यहाँ भी गुना। हम ऐसी कौन सी संख्या लिखें, यहाँ भागा करने वाला बात नहीं कहा गया सवाल में। इससे पहले वाला भागा था जिसमें हम भाग किए थे, डिवाइड किए थे, लेकिन यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लाई है। तो दोनों से कट जाए, 14 दूनी 28। हम उस संख्या कितना को मान लिए, 28 को मान लिए। हम 56 भी मान सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, तो हम 28 मान लिए, x नहीं मानेंगे। लेकिन ठीक है ना, x मानेंगे, a मानेंगे, कुछ भी मानेंगे। जो वेरिएबल है उसको अगर मानते हैं तो मेरा बनाने में बहुत देर हो जाएगा, उस सवाल को हल करने में बहुत लेट हो जाएगा। तो 14 का 14, 14 दूनी 28, 2 दिया कितना आ गया, 6, 4 का 4, 4 7 28, 7 कितना आ गया, 21। तो कितना ज्यादा आया, आप देखिए यहाँ पर 15 ज्यादा हो गया। अरे 6 और 15 21 होता है, तो 15 ज्यादा हो गया, 21 आया गलत से। सही मेरा कितना था, 6 था, और गलती से कितना आ गया, 21 आ गया। तो ज्यादा मेरा 15 आया, लेकिन सवाल में 150 ज्यादा है। इससे कितना गुना है, 10 गुना है। तो हमको संख्या निकालना है, तो जो संख्या हम माने हैं 28, तो उसका भी कितना गुना होगा, 10 गुना। अभी जैसे हम लोग 6 का 2 गुना किए थे, उसी प्रकार से 28 का भी 10 गुना करेंगे, यहाँ क्योंकि 10 गुना हुआ है। तो मेरा आंसर कितना जाएगा, 280। ठीक है ना, तो बहुत ही आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिए,
क्योंकि पूरा अर्थमेटिक में हम यही तरीका अपनाए हैं। आप लोग जाके पिछले वीडियो सबको देखिए तो सारे वीडियोज में यही तरीका अपनाया गया है। ठीक है, किसी भिन्न का 3/5, 3/5, ठीक है ना, किंतु उसने 3/5 भाग दे दिया तो 5/3 लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। भाग जब भी बोलेगा तो हम उसको जो बटे में उसको क्या करेंगे, बदल देंगे। अब ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि दोनों से कट जाए। हम 15 लिख लेंगे। बोलिए कितना से 5 दिया 15, 3 3 9, 3 5 15, 25। तो कितना ज्यादा हो गया दोस्त, 16 ज्यादा हो गया। लेकिन सवाल में 16 ज्यादा दिया नहीं हुआ, कितना दिया 32/75। और हमको क्या निकालना, सही उत्तर। और सही उत्तर मेरा कितना है दोस्त, 9 है। तो 16 1 16, 16 दूना 32, ठीक है ना। तो 1 को 9 बनाने के लिए हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 आ जाएगा। तो इधर भी हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से। क्यों, इधर हम 1 को 9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो उधर भी 2/75 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो 3 दूनी 6 और इधर कितना आ गया 25। और मेरा जो सही उत्तर है वो कितना है, 9 है। और 9 ही हमको निकालना था, कितना आ गया 6/25। और ये मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है ना। अगर हमको संख्या निकालने के लिए कहा था तो हम 15 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ संख्या निकालने के लिए बोला नहीं गया था, हमको सही उत्तर कितना है वो निकालने के लिए कहा गया था। तो 9 निकालना था, इसलिए 9 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब अगला सवाल को देखिए तो आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 6/7 बताने के लिए कहा गया था, लेकिन भिन्न को 6/7 मतलब 7/6 लिखेंगे इसको, ठीक है ना। भाग करने के लिए हो गए तो 7/6। तो कौन ऐसी संख्या है जिसको गुना करने से दोनों कट जाए, वो संख्या कौन सा, 42 है। 42 है तो 7 6 42, 6 6 36। अरे काट दो ना यार, फिर 6 7 42, 7 7 49। अब देखिए यहां से यहां तक तो कितना ज्यादा दिख रहा है आपको, 13 ज्यादा दिख रहा है क्योंकि ये 49 है। तो 36 से अगर 49 हुआ तो 13 ज्यादा, लेकिन सवाल में कितना ज्यादा दिया हुआ है, 13/70। और हमको निकालना क्या है, वो भिन्न क्या है। वो भिन्न बोला है या संख्या बोलेगा तो हमको इसको निकालना है। भिन्न बोले संख्या बोले तो हमको ये वाला को निकालना है। तो 42, तो 13 1 13, 13 1 13 कट गया, लेकिन हमको तो 42 निकालना है। तो 42 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 42 1 42, और 42 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे। लेकिन 42 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कट जाएगा ना, 7 6 42, 7 नहीं 70, 2 3 6, 2 5 10। तो 3 कितना आ गया, 5। तो 42 जो मेरा भिन्न था या संख्या था वो कितना निकल के आ गया, 3/5। और मेरा यही क्या है, आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए। हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत सारे सवालों को हल करते हैं, ठीक है ना। यही बड़ी खूबी है। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 डॉट डॉट डॉट, इसको मिलाते गए और ये बन गया कितना, 41.2/3। और हमको यही नहीं पता है कि 1/6 कितना है, हमको यही नहीं पता। एक बात बताइए, अगर हम 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ लिखेंगे तो क्या ऐसे जोड़ते हैं, 2 2 4 6 8, ऐसे नहीं करते हैं हम। 1 2 3 4 गुना देख लेते हैं, 4 से क्या करते थे, मल्टीप्लाई, तो 2 4 कितना जाता है, 8। उसी प्रकार से हमको 1/6 के बारे में पता नहीं है कितना बार है, तो हम मान लिए को n बार है। जैसे कि अभी 2 गुना 4 किए थे, क्योंकि 4 हमको पता था तब ना 4 लिखे थे अभी, लेकिन हमको n नहीं पता है कितना बार है। लेकिन जितनों बार भी है 1/6 अगर मिल जाएंगे, ये n बार है, मान के चलिए कितना बार है, n बार है। तो ये कितना बार है, 41.2/3। अगर हम इसको बट्टे में बदलते हैं तो 3 1 3 3 4 12, 123 और 2 कितना आ जाएगा, 125/3। इसको हम नीचे से काट देंगे, 3 1 3, 3 2 6। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 250। मतलब 1/6 कितना बार था, 1/6 250 बार था। बोले था, क्योंकि 1/6 को 250 बार जोड़ेंगे तब जाके मेरा कितना आ जाएगा, 41.2/3। कहने का मतलब 125/3 आएगा, ठीक है ना। तो हमको ये बार निकालना, कितना बार है 1/6, तो कितना बार है, 250 बार है। ओके, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल को, 1/2, ठीक है ना, 3/5 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर कितने हैं। अरे अनगिनत होते हैं इनके बीच में, और जरूरी नहीं कि ऑप्शन वो मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग कर लेंगे, 2 5 10, पॉइंट लेंगे 10 हो जाएगा ना। तो 2 5 कितना, 10, पॉइंट लेंगे 30 हो जाएगा, 5 6 30। तो 5 और 6 के बीच में, मतलब 0.5 और 0.6 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर, ठीक है ना। कैसे बोल दो, 5.1 भी तो है, 5.12 भी तो है। कितनी होंगी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, 5.123 भी तो होंगी, 5.17, ये तो अनगिनत है, हम लिख नहीं सकते हैं। दुनिया की पूरा
कॉपी खत्म हो जाएगा दुनिया का, लेकिन इसके बीच में परिमेय संख्या खत्म नहीं होंगी। तो हमको फाइंड करना है कि जिसमें 0.5 आएगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन में 2/5 है, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, ये नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में हमको फाइंड करना था। 4/7 है, इसको अगर भाग करते हैं 40 आता है, 7×5 35 लिखेंगे, हाँ यही आंसर होगा क्योंकि 0.5 ही आंसर होगा। आगे भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन इसके बीच में वो वेरी करेगा। कौन? 4/7। 4/7 को हम पॉइंट में लाए तो 0.5 आ रहा है, मतलब इसके बीच में ये है। इसका मतलब है अगर हम 2/3 को करते हैं तो पॉइंट लगाते हैं तो 20 आता है, 3 6 18, ये तो होगा नहीं, 0.6 आ रहा है, इससे पार हो जाएगा वो। अगला करते हैं 1/3, पॉइंट लगाएंगे 3 3 9 हो जाएगा, ये तो इसके इधर हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, इसके बीच में तो आएगा नहीं है। तो एक ही ऑप्शन था, हम इसी को अगर 0.5 आया तो हम आगे चेक भी नहीं करते और इसी का आंसर मान लेते 4/7, यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, तो ऐसे हल करना होता है। एक सूत्र होता है परिमेय संख्या निकालने के लिए a + b/2, इससे कभी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि स्कूल में सिखाया गया था, क्योंकि इससे अगर बनाते हैं हो सकता है मेरा आंसर आ जाए लेकिन ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये काम हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें हमेशा क्या कर लेना है, उसको देखना है कि किसके किसके बीच में, फिर उसके बीच में हम फाइंड करेंगे ऑप्शन देख के। अब देखिए इसको भी 4/5, कोई संख्या का 4/5 है और 3/4 है, से कितना अधिक है? 8 अधिक है बोला है, ये जो है 8 अधिक है। तो 5 और 4 से कटने वाली संख्या कौन है? 20 है। तो हम संख्या किसको मान लिए दोस्त? संख्या किसको मान लिए? हम 20 को मान लिए। तो 20 यहाँ भी मल्टीप्लाई, संख्या का ही लिखना है 4/5, संख्या का 3/4 लिखना है। तो 5 चौके 20, 4 चौके 16, 4 × 20 कितना? 15। तो कितना अधिक है ये बताइए? 1 अधिक है। बोलिए, लेकिन सवाल में कितना लिख दिया? 8 अधिक दिया हुआ है। तो 1 8 है और हमको निकालना है क्या? संख्या क्या? संख्या मेरे पास कितना है? 20 है ना, 20 ना माने संख्या, तो 20 से का 20, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 8 दूनी 16, 160। और संख्या हम कितना माने थे? 20, और 20 कितना निकल के आ गया? 160। और यही मेरा क्या है आंसर। कितना आसानी से हम इस सबको बना सकते हैं बिना x माने हुए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए, हम पूरा मिटाते नहीं क्योंकि किसी से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट सवाल में भी 3/4 बोला है और यहाँ कितना है? 1/6 बोला है। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 12 मान लें क्योंकि 4 और 6 12 से कट जाएगा क्योंकि हमको दिख रहा है। अब 24 भी मान लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 12, 3 × 9, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया? 2। कितना अधिक है दोस्त बताइए? 7 अधिक। लेकिन सवाल में कितना अधिक दिया हुआ है? 7 अधिक दिया। तो 7 7 के बराबर है, तो हमको क्या निकालना है? 12। तो 12 भी 12 जैसा होगा। बोलिए 7 7 है तो 12 कितना? क्योंकि इसका 1 मल्टीप्लाई, 7 1 7, इसका भी कितना मल्टीप्लाई होगा? 1 होगा, तो 12 ही होगा। लेकिन बात रहा कि 12 मेरा 12 निकल के आ गया, यही आंसर नहीं है क्योंकि हमको संख्या फाइंड करने नहीं बोला, संख्या का 3/5 बोला है। इसका कितना बोला? 5/3 बोला है। तो संख्या का 5/3, 3 चौके 12, 5 चौके कितना हो जाएगा? 20, और मेरा ही क्या है आंसर है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। कितना औसम तरीका है इसको बनाने का, आप लोग खुद देखें। ऐसे सवालों को मैं फिर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। जिन सवालों को बनाने में कठिनाई होती है उन सवालों को हम लोग विदिन सेकंड में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आप जरूर मेरे वीडियो को अपने मित्रों में, सगे संबंधियों में जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जरूर फॉरवर्ड कीजिए, और नए हैं तो कृपया करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब कभी भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक खुश रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय।